Welcome you guys to day 13 of 100 Day UPSC CSE Challenge to my channel The Civilian Soul. Without further delay, let's start with my daily schedule and what I did in my entire day. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा आज का शेड्यूल क्या था, मैंने उन सब चीज़ों में से कंप्लीट क्या क्या किया था और ब्रीफ किसी भी एक टॉपिक पे जो मैंने आज पढ़ाई करी थी. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. मेरा जो शेड्यूल था वही सेम यूजुअल 9 AM मॉर्निंग में से 6 PM इवनिंग तक था. 3 आवर्स के 3 स्लॉट्स थे और 3 घंटे का जो मैं एक और स्लॉट करूँगी वो मेरा 8 से 9 का 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 का रहेगा. बट ये मेरा शेड्यूल था जो मैंने सुबह शेड्यूल बनाया था. बट प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें जाती नहीं है कभी कभार. सो मेरा फर्स्ट हाफ कल की तरह उतना प्रोडक्टिव था नहीं. तो आई माइट स्टडी लेट एट नाइट क्योंकि एनर्जी वापस से मैंने रीगेन की है क्योंकि टाइम बहुत कम है. अगर हम नहीं कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं और कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है तो काफ़ी कहीं मतलब एक पूरा जो रह जाएगा वो रह जाएगा. बहुत एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो हमारा कहीं छूट ना जाए. तो ये भी चीज़ हमें ध्यान देना है. मोटिवेशन कहीं से नहीं आती यार, खुद के अंदर होती है मोटिवेशन. तो इसीलिए मैंने अभी क्या क्या किया था, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी और मैंने न्यूज़पेपर किया था. हालांकि मेरे प्लान में मॉडर्न हिस्ट्री था नहीं बट वो पेंडिंग था तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की, उससे शुरू किया था मैंने और न्यूज़पेपर पढ़ा था. और बाकी चीज़ें जैसे कि ज्योग्राफी वो मैं अभी पढ़ूंगी. उसमें से आज मैं ज्योग्राफी में जियोमॉर्फिक वाला जो पार्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी वाला वो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी एंड विल रिवाइज दैट एंड विल स्लीप. Apart from that, the topic what I discussed about, I will be discussing that one specific topic. तो एक एडिटोरियल था न्यूज़पेपर में जो मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा था. वो ये था कि डेटा डेफिशिएंसी पे था कि जो जेंडर विमेन का जो डेटा होता है, तो जो ये चीज़ थी ना ये मुझे मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा. इसमें कुछ की फैक्ट्स थे जो मैंने नोट किए थे. हालांकि ये आप डेटा है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो. उसमें वही था कि अभी एक यूपी गवर्नमेंट ने विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके एक टूल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूल यूज़ किया है जिसमें विमेन पार्टिसिपेशन अक्रॉस 5 इकोनॉमिक लीवर्स को बताया है. उसमें जो उनके 5 इकोनॉमिक लीवर्स हैं, पहला हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो जाता है एजुकेशन, तीसरा हो जाता है स्किलिंग, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप और फिफ्थ है लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी एंड सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये ना मतलब अगर आप ये चीज़ें करते हो तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो विमेंस फेस कर रही हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उसके रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर कवर की जाती है. तो ये जो चीज़ है वो जैसे स्टेट ने वो किया है तो ये खुद पे सेंट्रल लेवल पे भी हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं. मतलब हमें अगर कभी सोल्यूशन के तौर पे विमेन एम्पावरमेंट के अंदर लिखना आया तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं वहाँ पे कि WEE वी कैन इम्प्लीमेंट, उसके 5 लीवर्स क्या क्या हैं और हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्यों हमें क्रिएट करनी चाहिए, मतलब ये चीज़ है. तो देखो जैसे विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं होती है बट वो चीज़ें आपके दिखनी भी चाहिए, मतलब और आप उसको मेजर भी कर सको अपने इकोनॉमी के अंदर. क्योंकि अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो ओनली 18% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं. मतलब 18% ही LFPR में है विमेन का. और 196 मिलियन एम्प्लॉयबल वुमेन जो है वो आउट ऑफ वर्कफोर्स है. हमारी वर्कफोर्स मतलब जो हम लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं इकोनॉमी में, उन लोगों के बारे में. तो ये हमें देखना पड़ेगा. ये उस तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. तो मैंने ये चीज़ करी थी, इसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था. स्टेट लेवल इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज टू द इंटायर इंडिया, ये हम सोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं. नीड क्या था वो हमने समझ लिया कि हम. अब एक चीज़ आ जाता है कि रोल ऑफ इंडिया क्या है वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में.
दूसरी चीज़ हो जाती है कि जो ये अभी टैरिफ वाला चल रहा है, ये भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए, कि इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ क्या होगा जो यूएस ने लगाया है एमएसएमईज पे, वेज वरीज क्या होंगी, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है जब हम ला रहे हैं, फॉरेन का इम्पैक्ट क्या रहेगा, इंडियाज़ एक्सपोर्ट जो है जैसे 11 बिलियन है, तो टैक्स अपैरल मतलब जो है उस पर अब मतलब वो घट रही है ना चीज़ें, तो ये चीज़ें हो गई, क्योंकि एक कंपनी है जो मतलब एक्सपोर्ट कर रही थी बाहर और उस पर टैरिफ लग गया, मतलब तमिलनाडु की एक थी, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मतलब है वो, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ये था कि ये सब हम लोग एग्जाम्पल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दे सकते हैं कि इंडिया को शायद लॉस लगेगा, किस तरीके से लॉस लगेगा, कुछ डेटाज वहाँ पे। अभी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, जीएसटी 2.10 क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, हम लोग को कंजम्पशन को बूस्ट करना है जो कि एमएसएमई को एम्पावर करेगी, स्ट्रेंथन करेगी कॉम्पिटिटिवनेस एंड रीइंफोर्स इंडियाज़ ग्रोथ मोमेंटम। यही सारी चीज़ें हैं जो हमने आज करी थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ तो नहीं था पूरे दिन में। आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ अपने चीज़ों को, ये मैं शायद हर अपने वीडियो में बताती हूँ कि कॉम्प्लिकेट करने से क्या होगा ना कि आप लॉन्ग टर्म में उसे याद नहीं रख पाओगे, और रिविजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और ये भी आप नोटिस करते होगे कि मेरा जो वीडियोस होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, आई डोंट नो, और मैं इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करती कि मैं वीडियोस एडिट करूँ, क्योंकि होलसम मेरा फोकस यहीं पे है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मैं यूपीएससी का प्रिपेयर करूं। और जितने बच्चे ट्रूली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी ये पता होगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम और एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान दे सकें। तो दैट्स इट, थैंक यू गाइज, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो, एंड गुड लक, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।